हेलो फ्रेंड्स, अंकुरम क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। आज से हम पेपर 3 जो कि शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह पेपर सभी बच्चों का कॉमन पेपर रहेगा। अभी यह डिसाइड नहीं है कि आप लोगों के पेपर सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं आपके लिए यह क्लासेस लेके आया हूँ जिसमें आपको थ्योरी फुल डिस्क्रिप्शन डिटेल में यहाँ मिलेगी और वन लाइनर और लास्ट में ऑब्जेक्टिव की रिवीजन करेंगे। आप लोगों को रिटन नोट्स की फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी पेन और रजिस्टर लेकर नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। इसमें हमारा शैक्षिक तकनीकी अर्थात एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से स्पष्ट है कि इसमें दो शब्द एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सम्मिलित हैं। इस कारण हमें सबसे पहले एजुकेशन और टेक्नोलॉजी शब्द को समझना होगा। तो शुरू करते हैं। शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं। शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ सीखने, ज्ञान प्राप्त करने या विद्या प्राप्त करने के अर्थ में लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या विद्या प्राप्त करना, और यही विद्या और ज्ञान जानने की चरम सीमा है। शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा में एजुकेटम शब्द का प्रयोग हुआ है। एजुकेटम शब्द का प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण कार्य, द एक्ट ऑफ टीचिंग। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर से बताते हैं, जिसका अर्थ है ऊपर उठाना, टू रेज। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति एजुसियर से मानते हैं, जिसका अर्थ है पथ प्रदर्शन करना। एजुसियर ये है और एजुकेयर ये है, से मानते पथ प्रदर्शन करना यानी टू लीड आउट। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ के अलावा भी विद्वानों ने इसे संकीर्ण तथा व्यापक अर्थों में परिभाषित किया है। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा टेक्निकोस से बना है, जिसका अर्थ है कला। टेक्निकोस ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। अब संकीर्ण अर्थ। शिक्षा के संकीर्ण अर्थ नैरो मीनिंग में शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक को विद्यालय में प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा से स्थान, अवधि, पाठ्यक्रम आदि सभी कुछ निश्चित होता है। अब हमारा व्यापक अर्थ, ब्रॉडर मीनिंग क्या है? व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास करते हुए अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता का विकास करता है। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति की व्यक्तित्व का ही विकास न हो, अपितु व्यक्ति अपना स्वयं का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण करते हुए उसे भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विकास के साथ समायोजन कर सके। अब शिक्षा की विशेषताएं। शिक्षा एक गत्यात्मक एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया एवं जन्मजात शक्तियों का विकास है। शिक्षा व्यवहार, परिमार्जन एवं समायोजन की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तित्व, समाज तथा राष्ट्र का कल्याण करती है। ये त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जैसा कि हमारा बताया गया था कि त्रिस्तरीय मतलब ये होता है, जॉन डीवी जी ने बताया था कि शिक्षक उसमें आता है एक तरफ आती है उसका विद्यार्थी, और तीसरा होता है पाठन सामग्री। अब हमारा है शिक्षा व्यक्ति के अनुभवों का सतत पुनर्गठन है, यानी पुनर्गठन है। अब हमारा है टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? टेक्नोलॉजी, तकनीक के अर्थ को पढ़कर अब हम ये समझ चुके हैं कि तकनीकी से तात्पर्य विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान,
तथा नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग भी है। तकनीकी ने अपने विकास के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश किया। तकनीकी के अनेक उपकरणों का विकास इस प्रकार हुआ कि एक क्षेत्र विशेष के लिए विकसित उपकरण का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक किया जाने लगे। इसको कहते हैं। अब हमारा है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है जब शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों की मदद लेता है तो उसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा: शिक्षण तथा प्रशिक्षण को सुविधा से और उसकी प्रभावकारिता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। ये हमारे GOM लीव की है। यदि कोई आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ जाए तो उसमें आप कई के जैसे हमने डाले हुए शिक्षाविदों के जो परिभाषाएं हैं उसको भी कोट कर सकते हैं। तो इस तरह डॉक्टर SS कुलकर्णी ने कहा है, शैक्षिक तकनीकी उन सभी प्रणालियों एवं विधियों एवं माध्यमों का विज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस तरह प्रोफेसर शिव कुमार मित्रा ने कहा है, शैक्षिक तकनीकी को तकनीकों और विषयों के ऐसे विज्ञान के रूप में लिया जा सकता है जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अब हमारा है शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या है। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति जो है वो शैक्षिक तकनीकी एक विकासशील विषय है। विकास शैक्षिक तकनीकी के विकास का आधार है। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार को विशेष महत्व दिया गया है। यह शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। यह अपने विभिन्न उपागमों हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा प्रणाली उपागम के प्रयोग द्वारा कक्ष के प्रबंधन को प्रभावी तथा दक्ष बनाती है। इसमें क्रमबद्ध उपागम को प्रधानता दी गई है। शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण में नवीन शिक्षण विधियों तथा नवीन शिक्षण तकनीकी का विकास हुआ है। यह मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों के नियम से सहायता लेती है। इस प्रकार कहा जा सकता है, शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा विद्यार्थियों के कार्य को निरंतर सरल बनाना है, जिससे कि शिक्षा के ये तीनों अंग मिलकर भली भांति समायोजित रहें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम तथा समर्थ रहें। इस विषय के अंतर्गत शिक्षा के यदा कदा पदा प्रक्रिया, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस तीनों ही पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके का और शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम और आकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, शिक्षकों की तैयारी एवं व्यावसायिक विकास में सहयोग करना, शैक्षिक पहुंच को बढ़ावा, शैक्षिक नियोजन, प्रबंधन और प्रशासन को सरल एवं सुव्यवस्थित करना, जिसमें प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं। इसके विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यताओं और क्षमताओं का विश्लेषण करना, कक्षा शिक्षण हेतु विषय संबंधी विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें व्यवहार परक शब्दावली में लिखना, शिक्षण को सरल, स्पष्ट, रुचिकर, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, बोधगम्य एवं प्रभाव उत्पादक बनाना। ये है कक्षा शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन एवं उपयोग करना, विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण व्यूह रचनाओं, टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों, टीचिंग टेक्निक्स आदि के उपयोग के बारे में यानी शिक्षण प्रविधियों के उपयोग के बारे में निर्णय लेना तथा योजना निर्माण करना। ये है हमारा शिक्षा का उद्देश्य, तकनीकी के उद्देश्य। उपयुक्त मूल्यांकन विधियों का चयन तथा उपयोग करना, जिससे कि विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का ज्ञान प्राप्त हो सके। ये भी है।
अब हमारा है कि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना, ये उद्देश्य है हमारा तकनीकी शिक्षा का। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता। आज का युग तकनीकी युग है। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र की कल्पना बिना तकनीकी के अब संभव नहीं है। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग ने शिक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है। आज के समय में एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषय के साथ साथ शैक्षिक तकनीकी का भी ज्ञान रखता हो, जिससे कि वह अधिक प्रभावी, दक्ष एवं कुशल अध्यापक बन सके। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद से शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान को अपरिहार्य माना जाने लगा है। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना, इसकी आवश्यकता है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, यथार्थक शिक्षण, सिमुलेटेड टीचिंग, फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली आदि के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण को अत्यंत प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। सभी के लिए शिक्षा के लिए लक्ष्य की प्राप्ति। सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य एक आदर्श लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति किया जाना किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। यदि हम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शैक्षिक तकनीकी का आश्रय लेना ही होगा। भारत जैसे विशाल जनसंख्या एवं तथा भौगोलिक विविधता वाले देश में यहाँ आज भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण पहुँच नहीं है। उन क्षेत्रों में शैक्षिक तकनीकी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित प्रदान करना। कक्षा शिक्षण का मूल उद्देश्य है कि जिन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण द्वारा संपूर्ण शिक्षण का आयोजन किया गया है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति सर्वोत्तम ढंग से की जा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया जाए। यह कार्य शैक्षिक तकनीकी द्वारा ही किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी सर्वप्रथम कक्षा शिक्षण संबंधी उद्देश्य निर्धारित करके उन्हें व्यवहार परक शब्दावली में प्रस्तुत करती है। शिक्षार्थी की योग्यताओं तथा क्षमताओं का विश्लेषण, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु शिक्षण विधियों, प्रविधियों, व्यूह रचनाओं आदि का चयन भी शैक्षिक तकनीकी द्वारा ही संभव है। संचय वृद्धि एवं श्रम के प्रसार में सहायता, ज्ञान के प्रसार में सहायता। शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का संचय, वृद्धि एवं प्रसार है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक ज्ञान के विविध क्षेत्रों में असीमित विकास हुआ है। शैक्षिक तकनीकी विकसित हुए ज्ञान को सुरक्षित रखती है। प्राचीन समय से ही ज्ञान का स्वरूप मौखिक था। वैदिक काल में मौखिक रूप से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाने लगा था। फिर लेखन कला की शुरुआत हुई। ज्ञान को अब पुस्तकों आदि के रूप में सुरक्षित रखे जाने लगा। धीरे धीरे मुद्रण आदि का प्रारंभ हुआ। इन सभी गतिविधियों को शैक्षिक तकनीकी का आरंभिक रूप से आरंभिक काल कहा जाता है। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। तो इसमें यह है कि जनसंख्या में हो रही निरंतर वृद्धि हमारे देश की एक बड़ी बड़ी समस्या हो गई है। बढ़ती जनसंख्या विकास की प्रक्रिया के समक्ष एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है। बड़ी आबादी के कारण संपूर्ण जनसंख्या के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या है। शैक्षिक तकनीक हमारे सामने इस समस्या का एक हल प्रयोग करती है। आज हम समाज में टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट आदि के तीव्र गति से प्रयोग बढ़ा है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसका उपयोग दैनिक जीवन में कर रहे हैं। टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल आदि का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके जन शिक्षा यानी मास एजुकेशन की व्यवस्था की जा सकती है। इंटरनेट तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आज किसी भी समय में कोई भी सूचना इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट की सहायता से एक ही शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के बड़े वर्ग को शिक्षित किया जा सकता है। अब हमारा है कि विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन में सुधार करना। तो विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन में शैक्षिक तकनीकी विशेष रूप भूमिका अदा करती है। विद्यालय के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग में तकनीकी की पर्याप्त भूमिका है। जब विद्यालय के प्रबंधन तथा प्रशासन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब शैक्षिक तकनीकी द्वारा समस्या के समग्र पक्षों का अध्ययन किया जाता है तथा समाधान हेतु व्यापक संशोधन किए जाते हैं। प्राप्त समाधान को मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा इच्छित परिणाम प्राप्त न होने की स्थिति में
पुनः संशोधन द्वारा किए जाते हैं जब तक सर्वोत्तम विकल्प प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी में प्रणाली उपागम द्वारा तर्कपूर्ण ढंग से समस्या का समाधान किया जा रहा है। अब है महामारी के समय पारंपरिक शिक्षण का सशक्त विकल्प प्रदान करना, शिक्षा संचालन निरंतरता बनाए रखना। तो कोरोना वैश्विक महामारी के समय जब समस्त गतिविधियां रुक गई थी 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए, तो तब शिक्षण संस्थाओं के संचालन को भी रोकना पड़ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में पारंपरिक कक्षा शिक्षण के विकल्प की अत्याधुनिक आवश्यकता अनुभव की गई। ऐसी स्थिति में शैक्षिक तकनीकी ने विकल्प प्रस्तुत किया, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा के संचालन किया। यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यम का लंबे समय तक प्रयोग किया जा रहा है, किंतु अभी तक यह तकनीकी विद्यालयों संस्थानों तक ही सीमित है। कोविड परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षा का अत्यधिक उपयोग हुआ है और ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक सभी विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं। शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। तो शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र शैक्षिक तकनीकी के अनुरूप अनुप्रयोग की भांति अत्यंत व्यापक है। शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में आज शैक्षिक तकनीकी का उपयोग हो रहा है। प्रारंभ में शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के अनुरूप अनुप्रयोग तक सीमित थी। तब शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र भी श्रव्य दृश्य श्रव्य उससे शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया है। और उसके बाद हमारा जो है शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का निर्माण, फिर है हमारा उपयुक्त पाठ्यवस्तु का निर्धारण। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर पाठ्यवस्तु का चयन करते हैं। इसके साथ पाठ्यवस्तु का विश्लेषण, तार्किक और मनोवैज्ञानिक क्रम में पाठ्यवस्तु का व्यवस्थापन और पाठ्यवस्तु के क्रमिक प्रस्तुतिकरण में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ये सभी बिंदु शैक्षिक तकनीकी के इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन तथा विकार। शैक्षिक तकनीकी का आरंभ दृश्य श्रव्य सामग्री के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग से ही हुआ है, इस तरह से हुआ है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण और हमारा जो है वो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की समस्याएं। अब वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NETF का कार्य क्या है? शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के नवीनतमकरण ज्ञान एवं अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना, ये है। और फिर हमारा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ब्रायनो मोर जोन्स ने किया है। और शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? तो सिडनी प्रेसी ने 1926 में अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में किया था। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, एजुकेटम और टेक्निक्स। एजुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है, टेक्निक जो है ग्रीक भाषा का, और टेक्निक का अर्थ है कला। अभिक्रमित अधिगम तकनीकी प्रोग्राम लर्निंग टेक्निक्स का विकास किसने किया? तो BF स्किनर ने किया है 1950 ईस्वी में। अब हमारा है भारत सरकार द्वारा सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म किया गया है? तो स्वयं ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको किया गया है। एसोसिएशन फॉर सुपरविजन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ASCD की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1964 में की गई और अमेरिका में की गई। भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग IAPL की स्थापना कब की गई? तो 1965 में की गई। 1964 में ASCD की और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग की 1965 में की गई। भारत में दृश्य श्रव्य संबंधित शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक विकास 1972 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ है। इस तरीके से जो हम अभी आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल में देंगे, उसमें आप दीर्घ प्रश्न उत्तरीय जो हम इसमें आए हैं इससे संबंधित, उसके आप भली भांति विवरण दे सकते हैं और उसको कर सकते हैं। लघु उत्तरीय के लिए भी आप उसी को चयन कर सकते हैं। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी का हमारा जो अर्थ है वो इसमें D ऑप्शन सही है। एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और शिक्षण की क्रियाओं का यांत्रिकरण भी किया जा सकता है। NETF का पूरा अर्थ बताइए। तो इसमें जो है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, यही है। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता क्या है?
तो विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कराना, शैक्षिक गुणों में वृद्धि करना। तो ये सभी हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता का क्या है, तो इसमें भी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना, ज्ञान के संचय, वृद्धि एवं प्रसार में सहायता करना, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की देना, ये है। NETF का कार्य क्या है, तो NETF का इसमें देखिए जो ए ऑप्शन है वो सही बताया है। शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान और अनुसंधान को एक दूसरे से साझा करना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो ब्रायनो मोर जोन्स, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं। और शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया, तो ये सिडनी प्रेसी ने किया है। इस तरीके से आज हमने अपना पहला चैप्टर पूरा किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।